संज्ञा क्या होती है? इज द नेम। संज्ञा क्या है? नाम है। अब ये नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो या फिर स्थान हो या फिर गुण या दशा हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा एक तरीके से क्या भाई? नाम है। सिर्फ आज आपको सीखना है, नोट्स मत बनाइएगा, सिर्फ सुनिए। संज्ञा क्या है? नाम है। नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, सभी का। व्यक्ति के नाम से जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, करीम, सलीम, इस तरीके से। और वस्तु में क्या लिख सकते हो आप? वस्तु के मोबाइल है, लैपटॉप है कपड़ा है, टॉफी है, बिस्कुट है, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। खाद्य वस्तुएं। स्थान में क्या लिख सकते हैं? डुमरियागंज, मैना, हल्लौर, बढ़नी, नेपाल, भैरहवा, ये सभी स्थान है ना। और इन स्थानों का एक पार्टिकुलर नाम है। ये इस नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। अगला गुण, दशा या भाव में जैसे कि क्रोध है, बुढ़ापा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, धोखा है, ये सभी क्या है? गुण या दशा या भाव है। ये सभी के सभी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है अभी? नाम। संज्ञा क्या है? नाम है। वो चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे गुण, दशा या भाव किसी का भी हो। जितना कुछ इस ब्रह्मांड में सब क्या है? संज्ञा। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई नाम जरूर है, और जिसका नाम नहीं है उसका नामकरण मनुष्य करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो संज्ञा है उसमें डिवीजन कर रखे थे हम। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से संज्ञा को परिभाषित करते हैं, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। इसमें कन्फ्यूजन था कि संज्ञा 3 प्रकार की या संज्ञा 5 प्रकार की। एग्ज़ाम में प्रश्न आया, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया सिर्फ ये लिखा हुआ है कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो उसका उत्तर होगा 5। और अगर आया संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है, उत्तर होगा 3। और अगर मूलतः या कुल हटा के सिर्फ पूछा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उत्तर होगा 5। देखो यूपी, 1 मिनट मेरी बात सुनो, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और उस यूपी टेट वाले ने इसको 5 ही सही माना है। तो हमारे लिए 5 रट लेने में ही भलाई है, क्योंकि नंबर उसी से मिलेगा। तो जो संज्ञा है वो 3 या 5 है, 3-5 नहीं करना है। एग्ज़ाम में अगर आया कि संज्ञा कितने प्रकार की है, संज्ञा कितने प्रकार की है, तो उत्तर होगा 5। और कुल कितने प्रकार की, अगर पूछा मूलतः तो उसका आंसर 3 करेंगे, ठीक है। हाँ, मूलतः शब्द का प्रयोग किया जाए तब ऐसा लिखेंगे, नहीं तो 5 ही लिखना है। ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें ऐसे शब्द का या नाम का बोध होता है जो किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करती हो, यानी पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाले नाउन ही क्या कहलाते हैं, पर्सनल नाउन कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष स्थान का या किसी विशेष वस्तु का बोध होता हो, जो अपने आप में केवल एक हो, यूनिक अद्वितीय। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय एग्जाम में आता है, हिमालय एक ही है। ताजमहल, अब तो परीक्षा में आएगा नहीं ताजमहल, क्योंकि योगी जी इसको ताजमहल को शिवालय बता रहे हैं, तेजो महालय बता रहे हैं। तो ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। ताजमहल को आप भूल जाइए, हिमालय याद करिए।
हाँ, अरे नहीं, मतलब बात समझ ले रहे हो आप। सरकार के अनुसार प्रश्न आता है ना, तो जैसी सरकार, जैसी गुणदशा भाव वाली सरकार है वैसे प्रश्न याद करके जाइए। तो वहाँ वो शब्द आप चुनो जो एग्ज़ाम में आ सकता है। रहने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसका किसका नाम लिखोगे आप? हिमालय है, इसके बाद ताजमहल हो गया, ये भी पार्टिकुलर है। यस, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम है, कृष्ण है, हाँ, महाराणा है, महाराणा प्रताप, गांधी जी हैं। यस, आपके सतीश द्विवेदी जी हो गए, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, डाट एंड सो ऑन, जो अपने आप में क्या हो, एक हो, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। अब इसमें गंगा यमुना भी आता है, याद करो ये पवित्र नदियां हैं, परीक्षा में इनसे नंबर आएगा। गंगा यमुना घाघरा, ये 3 फेमस नदियां हैं, गंगा यमुना और घाघरा। सरस्वती विलुप्त हो गई है। चलो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। गंगा यमुना, देखो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि जब सरकार चेंज होती है तो पेपर सेट करने वाले का माइंड भी चेंज होता है। तो आप ज़्यादा ऋषि मुनि इस टाइप के नाम आप याद करो, एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा। और बाकी फालतू का 100 वर्ड याद कर लो, नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और क्या, मतलब मजाक थोड़ी ना मैं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। गाय भैंस भूल जाओ, गाय याद करो, गाय में, हाँ ये सब याद करो। ऐसे शब्द एग्जाम में आते हैं क्योंकि सरकार के अनुसार प्रश्न आना है। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, इससे यूनिक शब्द होते हैं, अकेला, अपने आप में एक, जिसके जैसा कोई नहीं। जैसे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप भी यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, आप ही अकेले एक हैं जो आपका नाम ये है, ठीक है जी। नाम सेम हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति तो सेम नहीं ना होगा। व्यक्तियों के नाम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति सेम नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान को ही व्यक्त करती है और वो अपने आप में एक होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। जानकारी स्पष्ट हुई? अब इसके बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता हो, विशेष जाति का बोध। अब जो हिंदी नहीं सही से पढ़े रहते हैं, जब ये लिखा जाता है जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता है, और उनसे पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताओ, तो कसौधन और पंसारी। तो ये बताने लगते हैं, ठीक है। ये जाति नहीं है, ये जाति नहीं है, ये समूह है, ठीक है। जो ये जाति आप पर्सनली जैसे कास्ट कहते हैं, ये जाति नहीं है। जाति, हाँ, ये वर्ग या समूह है, समूहवाचक संज्ञा बता है। जाति का मतलब होता है स्पीसीज, बायोलॉजी में जो पढ़ाते वाले जो जानते होंगे उसको स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। प्रजाति जो प्रजातियाँ होती है ना, उन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। प्रजाति, ठीक है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा में। अब जैसे लड़का, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़कों की एक जाति, लड़के होते हैं पूरे के पूरे। और लड़की, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, हाँ, कुत्ता भी एक प्रकार की क्या है? प्रजाति है। कुक्कुर, सही कह रहे हो, ये तत्सम है कुक्कुर। कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली होती है। कैटा, बिल्ली का तत्सम हुआ कैटा। बिल्ली है। अरे अब सब जानवर लिखो, कुछ और लिखते हैं। पुस्तक, नहीं, पुलिस समूह में चला जाएगा, जाति में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का, जिससे जैसे कि नदी, पर्वत, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी, पर्वत, नौकान, गढ़ी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा से किसी विशेष जाति का तात्पर्य किससे है?
प्रजाति से है, इसका बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। यस, मटेरियल नाउन जिसे कहते हैं। इससे किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो। सो द्रव्य का बोध का मतलब, जैसे द्रव्य में कौन आ देगा? सॉलिड में अगर हम लेते हैं, सॉलिड मतलब ठोस में, तो सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब क्या है? धात्विय है, और ये सब धातुवाचक संज्ञा है। अगर द्रव्य में आ जाओ तो जल है, तेल है, बियर भी आ जाएगा, बंटी बबली भी रहेगा। ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक। देखो, द्रव्यवाचक में सभी प्रकार के द्रव्य आते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो। अब यार तुम बात समझते रहिए, चिल्लाने लगते हो। मैं कह रहा हूँ ठोस के उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन ये ठोस के हैं। अब उसमें द्रव्य में अगर आ जाए तो जैसे अभी बियर की बात है, अफीम नहीं आएगा। अरे मतलब इतना बड़ा चीज़ जेल भिजवाना है क्या हमको? द्रव में जल ले लेते हैं, घी ले लीजिए, तेल लेते हैं, पानी है, पर्यायवाची बता रहे हैं। ऐसे भी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सभी के सभी भी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक। धुआं है, धुआं वो भी क्या है? द्रव्यवाचक ही है। धुआं में स्पेशली कोई भी गैस, आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, यस, नाइट्रस ऑक्साइड उसको बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? द्रव्य का। वो द्रव्य की कोई भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। इसके बाद आपको बताया गया था समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का बोध होता हो। चौथा था समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा वो होता है जिस पर लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, लिंग का प्रभाव ना हो, अर्थात कोई ऐसा शब्द चुनो जिस पे जेंडर का इफेक्ट ही ना हो। यस, अर्थात कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चाहे मेल हो या फीमेल हो या कॉमन जेंडर वाला हो, ठीक है, सभी जेंडर के लोग जिसमें शामिल हो, ऐसे शब्दों को कहाँ रखा जाएगा? समूहवाचक में। जैसे कर्मचारी, यस, भ्रष्टाचारी, कर्मचारी है, पुलिस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सपा वाले हैं, सफाई है, बसपाई है, ये सब भाजपाई नहीं आते इसमें। ये सभी के सभी किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। हम मतलब मजाक की बात नहीं, सीरियसली संज्ञा यही है, इसके परे कुछ नहीं। आप ये मत समझो कि हिंदी के जो किताबें उसमें बड़े बड़े शब्द हैं वही संज्ञा यही है। कांग्रेसी भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, कांग्रेसी भी आ जाएंगे, यस। जो कांग्रेस गलत हो जाएगा, कांग्रेसी सही है। जब कांग्रेस बोलोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक विशेष पार्टी है, ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है इंडिया में, तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और ये कांग्रेसी बोलेंगे तो समूहवाचक, जितने कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग हैं उनका पूरा समूह कांग्रेसी कहलाता है। तो ये जो समूहवाचक संज्ञा है, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात मेल भी ये काम कर सकती है और फीमेल भी ऐसा काम कर सकता है। और बाकी तीसरे वाले को क्या बोले, थी कि था, में कन्फ्यूजन है, ठीक है, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। सो वो भी यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो जैसे पुलिस में मेल भी पुलिस हो सकता है, फीमेल भी पुलिस हो सकती है, और ट्रांसजेंडर भी इसमें पुलिस बन सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है जो समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। सेना किस में आएगी? सेना भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना में लड़की लड़का और दोनों के बीच का वो सब इसमें रहते हैं, ठीक है। हाँ, क्रिकेट भी लिख सकते हो, यस, क्रिकेट भी, क्रिकेट यार खेल है, ये पर्सनल हो जाएगा। क्रिकेटर बोलना,
टीम लिख सकते हैं, यस टीम सही रहेगा। टीम है, सभा है, ये सभी के सभी जो है किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि सभा में मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, टीम में भी कोई हो सकता है, लड़की हो या लड़का हो, तो ये सब के सब किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक की सबसे अच्छी पहचान यही है, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यही कन्फ्यूजन होता है कि निम्न में से कौन सा जातिवाचक है और कौन सा समूहवाचक है, क्योंकि जाति में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ शब्द मिल जाते हैं जो इससे मेल खाते हैं समूहवाचक से। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन जातिवाद और समूहवाचक दोनों में लेकर के होता है। लेकिन जातिवाद में लिंग का प्रभाव पड़ता है, लड़का लड़की, समझ रहे हैं कि नहीं। लड़का लड़की जब आप बोलते हो तो इसका मतलब एक मेल एक फीमेल है, और दोनों क्या हैं, जातिवाचक हैं। लेकिन अगर आप पुलिस बोलोगे तो पुलिस क्या है, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक, क्योंकि इस पर जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुलिस को पुलिसिया थोड़ी ना कहेंगे, मतलब इसका हम फीमेल नहीं बना सकते ना ईमेल बना सकते, जो है सो है। डॉक्टर को डॉक्टराइन ज़बरदस्ती बनाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर होता है। अब कोई एसडीएम है तो उसकी औरत को एसडीमाइन कहेंगे कोई मास्टर की बीवी को मास्टराइन, तो डीएम की बीवी को क्या कहेंगे, डिमराइन कलेक्टर की बीवी कलेक्टराइन सूट करता है, लेकिन डीएम की बीवी को डिम क्या बोलेंगे। सुनो, शब्द के अनुसार बनाओ, ऐसे नहीं। मास्टर भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मास्टर भी आ सकते। देखिए अब जेंडर के अनुसार आपने प्रश्न किया, सही है। मास्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, वो भी इसमें आता है। लेकिन मास्टराइन बनाना ठीक नहीं है, मास्टराइन गलत है, ठीक है। हाँ, अध्यापिका, जब हम अध्यापक और अध्यापिका बोलेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। हाँ हाँ, ये मास्टर जो है ना, ये इसमें आएगा। लेकिन जब आप बोलोगे अध्यापक व अध्यापिका तो वो वर्गीकरण हो जाएगा, फिर वो जातिबोधक हो जाएगा, फिर वो समूहवाचक नहीं रहेगा। लेकिन मास्टर समूहवाचक हो सकता है, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। जज भी क्या है, जज समूहवाचक, क्योंकि लड़की भी जज हो सकती है, लड़का भी जज हो सकता है। कमांडर भी क्या है, समूहवाचक है, इसमें कमांडर, लेकिन इस कमांडर को डोमिनेट कर जाता है कभी कभी ये जातिवाचक में, लेकिन यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो, ये भी सही है। सो समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, लिंग, ठीक है। जहाँ जेंडर का इम्पैक्ट ना हो उसे आप क्या बोलेंगे, समूहवाचक, और जहाँ जेंडर का इम्पैक्ट अर्थात प्रभाव दिखाई देगा वो हो जाएगा जातिवाचक। बात समझ में आ गई। तो हमने कितने प्रकार की संज्ञा पे चर्चा कर रखी है भाई, 4। अब सीखते हैं 5वें प्रकार की संज्ञा, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फीलिंग एंड स्टेट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा या भाव को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा ज़्यादातर विशेषण की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो विशेषण यानी एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं, उनसे भी बना सकते हैं। अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे कि जातिवाचक को समूहवाचक कैसे बनाते हैं, समूह को जाति कैसे बनाते हैं, भाव को गुणवाचक कैसे बना सकते हैं। सो भाववाचक संज्ञा का मतलब इससे किसका बोध होगा, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता हो जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे नीला, गोरा, काला, पीला, नीला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, गुण है। ये सब क्या है, गुण है। और ये सभी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद मोटा, पतला, मोटा, पतला, दुबला, गूठा, ये सब किस में आता है, दशा है। ये की अवस्था है नहीं, ये दशा है। मोटा है, पतला है, दुबला है, गूठा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगा कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें नीला, पीला, मोटा, पतला, दुबला, छोटा, बड़ा ऐसे दिया रहेगा।
भाववाचक में यही आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको पहचानना होगा। ये एग्जाम में आता है इसमें से। गुण दशा तो पूछेगा नहीं। नहीं, ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता। जब आपको हम बढ़ाएंगे विशेषण, तब उसमें पूछता है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा क्या। जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब उसमें कैटेगराइज करके पूछता है, तो वहाँ बताएंगे। अभी नाउन पढ़ेगा। हाँ, कोई नहीं। दिल वाला किस कैटेगरी में आता दिल वाला इसी में आएगा। दिल वाला, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, युवा, ये सभी क्या है? अवस्थाएं हैं। ये स्टेट ऑफ ह्यूमंस है, मनुष्यों की अवस्था है। और दिल, हाँ, मिठास भी इसी का है भाई। मिठास, कड़वाहट, हाँ, ये सभी के सभी क्या है? भाववाचक इसी में आएगा। भाववाचक संज्ञा, मिठास, खटास, हाँ, ये गुण है। नहीं, मिठास, खटास ये क्या है? गुण है। और कड़वाहट ये सब गुण है। और ये सभी गुण किस श्रेणी में आते हैं? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। हाँ, नहीं, दिल वाला ये अवस्था है। अरे भाई, प्रेम होने के बाद ही यहाँ तक बात पहुँचती है, इसके बाद नहीं। ये एक अवस्था है। हाँ, बोलो। बस अब इसको और सुनिए। देखिए, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, युवा, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो गुण दशा या अवस्था को व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन आ जाए कि वर्गाकार, आयताकार, ये कौन सी संज्ञा है? वर्गाकार, आयताकार, ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक है, ये भी भाववाचक है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार की अवस्था है। वर्गाकार अवस्था है कि आयताकार है कि वृत्ताकार है, ये सब अवस्थाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञा। डेली लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। जब आप मोटी मोटी किताबों से मोटे मोटे अक्षर ढूंढ के लिखते हो तो उसके ज्ञान आपके दिमाग तक छोटे छोटे हो जाते हैं, और इसे पढ़ेंगे तो ब्रॉड नॉलेज मिलेगा। तो ये है संज्ञा। इसके बाद आता है संज्ञा का रूपांतरण, कि जातिवाचक को कैसे समूहवाचक बनाते हैं, समूहवाचक को कैसे जातिवाचक बनाते हैं। तो इस पर चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।